हाय दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने आज जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चनों को लेके आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे एक आइडिया मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। उससे पहले जो साथी भाई इस पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और एक बेल आइकन की घंटी आएगी उसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को पल पल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं देर न करते हुए अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सभी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद आंसर दीजिएगा। तो राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तांबा के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक आया था कि राजधानी से क्वेश्चन आया था कि इस राज्य की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग इसको भी राजधानी से भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद आया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो एक होता है विश्व हिंदी दिवस, एक होता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस के बारे में आज क्वेश्चन आया था। उसके बाद यह पेट का जो एग्ज़ाम आज जो 24 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इस पे एक क्वेश्चन आया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में आपका स्थित है। उसके बाद एक कठोर में विद्युत चालन किसके कारण होता है। तो इसका आप लोगों को बताना था कि कठोर में विद्युत चालन किसके कारण होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक दो बार। उसके बाद वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न गलती लिखा है, मिस्टर लिख दिया गया है, लेकिन वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और उसी पे एक और क्वेश्चन आया था कि ये जो सॉरी दोस्तों याद नहीं आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इससे भी क्वेश्चन आए थे। तो ओणम केरल का आपका प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद एक ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के संस्थापक से जो मिलान करने के लिए आता है क्वेश्चन, उस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखने के लिए आया था। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। तो CaOCl2 आप लोगों का फार्मूला होता है, CaOCl2। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बताइए इसमें लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर लिखने के लिए आया था। तो उसमें कई भाषाओं को दिया गया था, तो उसमें आप लोगों को सही बताना था। तो उसमें राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का मलयालम उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। फेमा का फुल फॉर्म आया था। तो फेमा का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, फॉरेन एक्सचेंज और उस मैनेजमेंट एक्ट होता है। फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो ये फॉरेन का फेमा का फुल फॉर्म आया था लिखने के लिए। उसके बाद शेर शाह सूरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर, ये जो काल थे इनके मतलब शासन काल थे, ये सीक्वेंस में लगाना था, लाइन से लगाना था कि कौन पहले आया था, कौन पहले शासन किया था। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था। इसका भी आप लोगों को सीक्वेंस में लगाना था। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सही आप लोगों को बताना था। तो इसका राइट आंसर तो देख लीजिएगा, इससे भी आधारित क्वेश्चन आया था। एक आया था करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था। तो सुभाष चंद्र बोस पे आधारित एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा कि तो अगला एक और आया था सफेस करके एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। सफेस करके मतलब किस उच्च न्यायालय में यह योजना शुरू की गई है, सफेस करके करंट अफेयर्स आया था। तो ये मालूम नहीं है, राइट आंसर इसका नहीं मालूम है, या फिर कुछ इसमें क्वेश्चन सही नहीं मिल पाया है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के मॉडल क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, जो पढ़ा होगा वो अच्छे से इसको कर पाएगा। ज़्यादा वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए थे करंट अफेयर्स के, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हिंदी गद्यांश में जो सरल क्वेश्चन आए थे, वो हिंदी गद्यांश पढ़ते ही आप लोग इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था हिंदी गद्यांश से। इसमें कुल
दो पैसेज आए थे, 2 गद्यांश आया था, तो 5-5 क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोगों को उसका राइट आंसर बताना था। और इसमें करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन टोटल दिए थे। जो साथी भाई इस पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का पैसेज भी बहुत सरल क्वेश्चन आया था, इंग्लिश का पैसेज भी बहुत सरल, जवाहरलाल नेहरू पे संबंधित यह पैसेज आया था, जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित कि क्या क्या वो अपने मतलब कि किए थे, तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैथ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे ग्राफ और तालिका से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन ग्राफ और तालिका से आए थे, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग से तो 5 क्वेश्चन आए थे। तो एक आया था कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग में आया था कि मतलब कि पहला बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर में एक आया था। तो और एक इसमें और क्वेश्चन है कि किसी महीने में 25 तारीख को गुरुवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। यह राइट क्वेश्चन यही था, एकदम सही क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था कि 100 रुपये के जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों को बताना था, इसकी किसका RBI के गवर्नर का इस पर हस्ताक्षर होता है। तो आप लोग इस पे नोट पे आधारित क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे भी आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला देख लेते हैं, एक बैंक दर पर आधारित क्वेश्चन आया था, मालूम नहीं है एग्जैक्ट इसका प्रश्न नहीं मालूम है, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा वो हो गया था, इसलिए मालूम नहीं था क्वेश्चन कैसे करके आया था, लेकिन बैंक दर से आधारित क्वेश्चन आया था, वो अर्थव्यवस्था संबंधी कोई क्वेश्चन था। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आया था, इस एक करेक्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो यह राइट आंसर आपको बताना था कि यह बुध होगा, राइट आंसर इसका बुध राइट आंसर होगा। इस पे आधारित एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, जियोग्राफी का क्वेश्चन था, जियोग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आए थे अच्छे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से कि हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हुई हैं, तो उसमें गंगा दिया था, गोदावरी दिया था, और 2 और ऑप्शन दिए थे, तो उसमें बताना था कि हिमालय से कौन सी नदियाँ निकली हुई हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लें, नेपाल से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो नेपाल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत लोग गलती करके आए हैं इसको क्वेश्चन को। तो नेपाल से कुल टोटल 5 राज्य सटे हुए हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका बिहार हो गया, बिहार, और उसके बाद सिक्किम हो गया, और एक है पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य नेपाल से सटे हुए हैं। तो बहुत लोग 2-3 मार के आए हैं, 4 मार के आए हैं, बहुत लोग 5 मार के आए हैं, तो ऐसे ही करके आए हैं, ये गलतियां कर बैठे हैं। तो अगला एक क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस में मतलब कि मौलिक अधिकार में आता है, कि मूल कर्तव्य में आता है, कि नीति निर्देशक सिद्धांत पे आधारित, ये सब क्वेश्चन मतलब थे कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है। तो इस पर भी आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक आया था कि अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, कणड़ी से एक क्वेश्चन आया था, कणड़ी से एक क्वेश्चन आया था, उसमें मतलब कणड़ी में लिखा था कि क्वेश्चन मार्क बटे 196, उसके बाद 72 बटे 56 करके दिया था, यही क्वेश्चन आप लोगों को बताना था। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा आप लोग बताइएगा, लगा के दिखाइएगा कितना इसका राइट आंसर आएगा। तो इसके बाद एक बीजगणित का क्वेश्चन आया था, बीजगणित का क्वेश्चन आया था कि AQ + BQ का रूप में कोई दिया था, और नीचे दिया था A² + B² फिर -AB करके दिया था। तो इस पे मतलब प्रश्न आए थे, तो उसमें 885 + 115 करके आए थे, इसे ही मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे था आपका कि 885 + 115, यही क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ऐसे ही करके क्वेश्चन आया था, नीचे दिया था 800, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। और लाभ हानि से भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, लाभ हानि से भी एक राइट क्वेश्चन नहीं मालूम है, लेकिन ये आया था क्वेश्चन ऐसे ही। उसके बाद यही सब क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस यहाँ पे मैथ का ही है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा 1-2 बार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब सेकेंड मीटिंग जो एग्ज़ाम हो रहा है उस पर अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं एनालिसिस कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो चलिए चलते हैं, वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।